हेलो बच्चों, यार आज की क्लास अपनी अगली बारी है मैथ्स के अगले चैप्टर की, यानी कि प्रोबेबिलिटी। देखने को बहुत आसान चैप्टर है, बट अगेन आई एम सेइंग कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो एनसीईआरटी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो अपने को बच्चा किसके ऊपर काम करना है? अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। कितने तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी का मतलब है, क्या उसके अंदर अपने को पढ़ना है। मैं बेसिक बात करूं, आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अबाउट द कार्ड, अबाउट द डाइस, अबाउट द कॉइन्स, और इसके अलावा बाकी भी जितने इवेंट्स हो सकते हैं, वो इवेंट्स चाहे कुछ भी हो, अपन वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और वो इवेंट किससे से रिलेटेड हो सकता है? तो बेटा हम बात करेंगे मे बी बैग के अंदर मार्बल्स रखे हैं, बॉल रखे हैं, अल्फाबेट्स हैं, किसी पर्टिकुलर ईयर में आपके बर्थडे होने के चांसेस क्या क्या है, चाहे वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि नॉन लीप ईयर है। इन सारी चीजों की बात आज की क्लास चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। तो बेटा सबसे पहली बात हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी आखिर क्या चीज है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, तो यार इस प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब किसी भी चीज के होने की संभावना। कहोगे कैसे? मान लो बेटा आप अभी 10th क्लास में है, या तो आप पास करोगे या तो फेल करोगे। कितनी पॉसिबिलिटीज है? टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो पास या तो फेल। टोटल पॉसिबिलिटीज 2 है, राइट? अब उसमें मैं कहूं पास होने के चांसेस कितनी बार है? 2 में से या तो एक ही बार पास होंगे और टोटल यानी कि नीचे, या तो एक बार फेल होंगे, यही तो है। इसी चीज को प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी अकरेंस, किसी भी चीज के होने की जो संभावना है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ओनली। और इस प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? तो मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द वेरियस फेनोमेना, किसी भी चीज के होने की जो अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है। भाई आपकी गर्लफ्रेंड है, शादी होगी उससे या नहीं होगी, 2 चांसेस है ना, होगी या नहीं होगी, राइट? उससे तो ये भी क्या है, 2 चांसेस में से एक हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी होने की क्या है? तो 1/2, ना होने की अगेन 1/2। तो ये बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ये कहता है बारिश होगी नहीं होगी, या तो होगी या नहीं होगी। टोटल 2 चांसेस हैं, या तो होगी या नहीं होगी, दूसरा चांस। होने की क्या पॉसिबिलिटीज है? तो एक बार हो सकता है तो 1/2, एक बार नहीं हो सकता तो ना होने की भी 1/2। समझ आई ये बातें? ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब अगर बात करो प्रोबेबिलिटी का, एक होता है बेटा रेंज। ये जरूर याद रखें आप, रेंज का मतलब क्या है? भाई जो आंसर आएगा मतलब प्रोबेबिलिटी में, तो आंसर जो आता है किसी प्रोबेबिलिटी में बेटा, वो मिनिमम आंसर 0 आ सकता है। 0 शुरुआत कहां से होगी उस प्रोबेबिलिटी के आंसर की? 0 से। और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम। क्या बोला मैंने? 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम। इसका यह मतलब है कि ज्यादा और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है? यहां पे इसका मतलब है इससे कम या इसके इक्वल हो सकता है। तो वही बोला कि 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम, ये उसकी रेंज होती है किसी भी इवेंट्स के होने की। अब इसमें कहोगे 0 कब होता है सर? तो अगर प्रोबेबिलिटी है इम्पॉसिबल इवेंट्स की, ना होने की। भाई एक बात बताओ यार, पेपर में मैं बैठा ही नहीं तो पास या फेल की कोई बात है क्या? मैं जब बैठा ही नहीं हूं, अटेम्प्ट ही नहीं करा है पेपर, तो चांस हो उसमें फेल होने के चांसेस 0। भाई पेपर दूंगा तब तो फेल या तब तो पास, अदरवाइज तो मैं एब्सेंट हूं ना। क्लास में होमवर्क चेक होगा, भाई करा या नहीं करा, ये किस चीज पे डिफाइन करेगा? जब मैं जाऊंगा ना वहां पे, मैं गया ही नहीं, मैं एब्सेंट हूं। तो यानी कि जो चीजें हो ही नहीं सकती, मैंने कहा एक बैग है बेटा, अब समझो इस चीज को, एक बैग है, उस बैग के अंदर रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है। क्या बोला मैंने? एक बैग है, बैग के अंदर रेड है और व्हाइट है, और मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछने जा रहा हूं, बताओ भाई ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बेटा है रेड, है व्हाइट, मैं पूछ ब्लू की रहा हूं, ब्लू आएगा क्या कभी? पॉसिबल है क्या? जब है ही नहीं वहां पे। तो यानी कि जो चीजें नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है? कोई बोलेगा इम्पॉसिबल क्या होता है? दैट कैन नॉट हैपन। फिर होता है श्योर इवेंट, जो होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1। मैं कह रहा हूं, मैं भाई पेपर में बैठूंगा, पास होऊंगा ही होऊंगा, फिक्स है, मेरा पास होना फिक्स है, तो 1। जहां पे श्योर हूं मैं बिल्कुल चीजों को लेकर, मैंने एक बॉल है, एक बैग है, उस बैग के अंदर बेटा रेड बॉल्स हैं और व्हाइट बॉल है,
मैंने कहा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, भाई रेड है तो आएंगे ना, श्योर हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। तो जहां पे बिल्कुल श्योर है तो वहां पे क्या होती है, टोटल उस श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जहां पे अनश्योर है, जहां पे इम्पॉसिबल इवेंट्स है, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। फिर बात आती है इसमें सर सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस का मतलब है कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया बेटा, फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या आउटकम्स आया, उस आउटकम्स को लिखना। उस आउटकम्स की जो हम बात करते हैं, उस आउटकम्स की बात करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। मान लो कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये मेरा सैंपल स्पेस है। इवेंट क्या हुआ, तो ये जो आउटकम्स आए, जो आपने लिखा, कितने आउटकम्स है, 2 आउटकम्स है, तो 2 इज द इवेंट। इवेंट का मतलब है कि कितने आउटकम्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स को इवेंट्स बोलते हैं। और क्या क्या इवेंट्स आया है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको थ्योरी की जगह जरा प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं आज की क्लास में। ध्यान दीजिएगा बेटा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, कुछ भी अलग से आपको नहीं करना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए। तो बेसिक जो समझाऊंगा अब यहां से, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्वेश्चंस क्या बनने वाला है आपको मैं सब कुछ समझा के दूंगा आज। तो देखिए अब यहां पे, अब अगर मैंने कहा आज की क्लास में अपन एक्सपेरिमेंट जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से जो आ सकते हैं, वो है बेटा कॉइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मैं डिस्कस करूंगा डाइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। डाइस वही लूडो वाला जिसमें नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके अलावा बेटा मैं डिस्कस करूंगा कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और मैं डिस्कस करूंगा इसके अलावा जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई भी नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला, ये जरूर पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस, पूरे पूरे आसार हैं इस बार। नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लेटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के हैं, ABCD एंड ऑल। बर्थडे वाले केसेस जैसा मैंने बोला, लीप ईयर में बेटा बर्थडे आने के चांसेस एंड ऑल, वो भी कराऊंगा। डेज वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे अभी, संडे मंडे एंड ऑल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, बात करेंगे वो भी। और एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से मतलब क्या है, अब बेटा मान लो कोई बोला बैग है, बैग के अंदर कुछ बल्ब रखें, अच्छे बल्ब है या खराब है, डिफेक्टिव है। बुक रखें, अच्छे बुक है, खराब है। बॉल रखें, बॉल का कलर कैसा है। मार्बल्स रखें, मार्बल्स का कलर कैसा है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। उन सारे एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं आज के इस क्लास में। मतलब हर वेराइटीज के कॉन्सेप्ट, हर वेराइटीज के क्वेश्चंस, जुड़े रहिए एंड तक। बीच में भागेंगे ऑब्वियस सी बात है, अधूरा चैप्टर, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि आप जनरली क्या करते हो बेटा, आप भागते हो चीजों से। आपको लगता है यार आसान चैप्टर है, और इस आसान चैप्टर के चक्कर में ना आप अपना बहुत बड़ा लॉस करते हैं। जितना दिखता है ये आसान है, वो उतना कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो प्रॉपर फोकस करें, क्योंकि मार्किंग बहुत हाई होती है इस चैप्टर की, तो ध्यान देंगे इस चीज को लेकर आप। चलिए बेटा, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कॉइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं बेटा। कॉइन, कॉइन एक किसी कॉइन में, पर्टिकुलर एक कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। इस फेस को क्या बोलते हो आप, सर हेड बोला जाता है। और इस फेस को क्या बोलते हैं बेटा, टेल कहते हैं। तो एक कॉइन के अंदर 2 फेस होते हैं, इधर हेड और इधर टेल। ये क्या है आपका, टेल है। ये क्या है बेटा, हेड है। कितने फेसेस हैं, कितने फेसेस, टोटल कितने फेस हैं। तो बेटा क्वाइन में याद रखो जो मैं बताने जा रहा हूं, क्वाइन के अंदर कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। अब बात ये आती है, एक क्वाइन है तो आसान है कि 2 ही फेस है, तो टोटल आउटकम्स भी 2 ही होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट जब क्वाइन 2 से ज्यादा है, ध्यान दीजिए, जब क्वाइन 2 से ज्यादा है, या फिर एक ही क्वाइन को कई बार टॉस किया गया है, 2 बार या 3 बार, एक ही क्वाइन को या तो 2 या 3 बार टॉस किया गया, एक तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, या फिर कितने क्वाइंस प्रेजेंट हैं, ये पॉसिबिलिटीज। तो अब वहां पे टोटल आउटकम्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है क्वाइन की केस में, टोटल आउटकम्स निकालने का बेसिक फॉर्मूला 2 टू द पावर n, 2 की पावर n। समझो इस चीज को। कहोगे सर 2 की पावर क्या, क्यों लिया बेटा, क्वाइन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। मान लो डाइस है, डाइस में कितने फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं डाइस में, 1 से लेकर 6 तक 6 फेसेस होते हैं। तो उसमें टोटल आउटकम्स निकालने का तरीका 6 की पावर n। तो जितने टोटल आउटकम्स निकालने हैं, वो टोटल आउटकम्स एक चीज पे चलेगा, वो चीज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस फिगर की बात हो रही है उस फिगर के अंदर कितने फेस होते हैं, उसकी पावर n। समझ आई बात। अब n क्या है,
बेटा यहां पे n डिनोट करता है नंबर ऑफ क्वाइन को या फिर नंबर ऑफ टॉसेस, कि कितनी बार टॉस किया या कितने क्वाइन थे, दोनों में से कोई भी बात है वो दोनों ही n को डिनोट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वाइन इज ओनली वन, कितने क्वाइन थे, एक ही क्वाइन थे, तो यहां पे टोटल आउटकम्स क्या होगा, तो बेटा टोटल आउटकम्स हो जाता है 2 की पावर 1, n की जगह 1 रख देंगे क्योंकि एक ही बार टॉस किया गया है, तो कितना आंसर आएगा 2। कहोगे सर टोटल आउटकम्स 2 आए, तो सैंपल स्पेस क्या होगा इस केस में, सैंपल स्पेस क्या होगा, ये इवेंट्स है, टोटल इवेंट्स 2 आ चुके हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो बेटा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बहुत काम आसान है। बट सेकंड थिंग, अगर कितने क्वाइन है, इफ द क्वाइन इज 2, तो अब टोटल इवेंट्स या टोटल आउटकम्स क्या होने वाले हैं, तो बेटा टोटल आउटकम्स हो जाएगा 2 की पावर, मैंने बोला n, बट यहां पे n की जगह क्या रखेंगे 2, क्योंकि 2 बार टॉस किया है या 2 क्वाइन है, तो टोटल कितना होगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। बात आती है कि अब इसको सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही सैंपल स्पेस बनाना, तो ध्यान दीजिए 4 है ना, 4 का कर दो, जो भी टोटल नंबर आ जाए उसका कर दो हाफ, क्या कर दो हाफ, 4 का हाफ क्या होता है 2, क्या होता है बेटा 2, तो 2 बार हेड लिखिए, ध्यान दो इस चीज को एक लाइन में, फिर कितने बच गए 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, ठीक है। उसके बाद 2 का पेयर है ना, 2 का भी हाफ कर दो, 2 का हाफ क्या होता है 1, तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, तो ये बन चुका है अपना सैंपल स्पेस, क्या क्या हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। देखो ना, सपोज मैं खेल रहा हूं और आप खेल रहे हो, टॉस कर रहे हो, मेरे कॉइन पे हेड आया, आपके पे भी हेड आया, एक बन गई पॉसिबिलिटीज, मेरे पे हेड आया बट आपके पे टेल आया, 2, अब मेरे पे टेल है और आपके पे हेड है, ये दोनों बातें अलग अलग है नहीं है, मेरे पे टेल है आप पे हेड है, पहले मेरे पे हेड था आपके पे टेल था, दो अलग अलग चीजें हैं, और दोनों पे टेल है, तो यानी कि टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, टोटल पॉसिबिलिटीज हमेशा निकालना है, बात करूंगा प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की, तो टोटल पॉसिबिलिटीज पहले आपको पता होना चाहिए, हमेशा टोटल आउटकम्स, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मान लो इफ द कॉइन इज, कितने कॉइन है टोटल, टोटल कॉइन कितने हैं 3, या 3 बार टॉस किया, तो टोटल आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम्स हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3, पावर पावर मतलब बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, क्या बोला मैंने 8। अब इस 8 का भी बेटा अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें 8 का हाफ कर दो, 8 का हाफ क्या आएगा, तो 4, 4 बार हेड और 4 बार टेल, समझो इस चीज को क्या बोला मैंने, जो भी है उसका हाफ कर दीजिए, 8 है तो 8 का हाफ, 4 बार हेड और 4 बार टेल, अब 4 4 का पेयर बना, 4 का भी हाफ कर दो, 4 का हाफ 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, समझ आ गया। उसके बाद 2 का पेयर बना, अब तीसरा पेयर 2 का भी हाफ कर दो, तो एक बार हेड एक बार टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, जो भी टोटल आउटकम्स होगा उसका हाफ करना है, तो बेटा हाफ क्या होगा 4 और 4, तो 4 बार हेड लिखना है 4 बार टेल लिखना है, लिख दिया, फिर इस 4 का हाफ 2 बार हेड और 2 बार टेल लिख दिया, फिर इस 2 का हाफ 1 बार हेड और 1 बार टेल, देखो 3 लाइंस बनी, मान लो 3 पर्सन, ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, पहले तीनों पे हेड आया, फिर 2 पे हेड आया, तीसरे पे टेल आया, फिर पहले और लास्ट वाले पे हेड आया है और दूसरा अभी टेल लेकर बैठा हुआ है, समझ आ रहा है। तो हेड और टेल का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको याद रखना है कि टोटल आउटकम्स कैसे आप निकालेंगे, क्लियर है बात, क्वाइन की केस निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट बात, अबाउट एट लिस्ट एंड एट मोस्ट कॉन्सेप्ट, वो भी समझाऊंगा अभी वो भी समझाऊंगा, बट पहले आ जाते हैं यहां पे। अब एक चीज बताओ, मैंने अब तक आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला नहीं बताया, अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला, तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या बोला मैंने बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है किसका फॉर्मूला, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर है उस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा,
तो ऊपर होगा आने के चांसेस, नीचे टोटल। मान लो आपका एक मैथ्स का एग्जाम है 100 नंबर का, कितने का बेटा? 100 नंबर का है। तो यार 100 नंबर का है तो टोटल मार्किंग कितनी है? 100 ना। तो अपोन में क्या आएगा? अपोन में आ जाएगा ऐसे 100। बट मैंने बोला उस 100 में से आपके मार्क्स आए हैं 90, आने के चांसेस है 90, तो 90 अपॉन 100, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मैथ्स में मार्क्स की। सिंपल। तो वही चीज आ गई। अगर मैं बोलूं आपसे कि मान लो टोटल अपने पास कितने एक बैग है, उस बैग के अंदर ना टोटल 10 बॉल है, 10 बॉल, उसमें से 2 बॉल निकालने हैं, 2 बॉल्स, तो 2 अपॉन 10। जो आने के चांसेस जो अपने को चाहिए वो ऊपर और टोटल हमेशा नीचे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक चीज समझो, मैंने कहा बेटा कि टोटल चांसेस 2 थे। मैं कह रहा हूं मैं आपके घर पे आऊंगा, एक चांस है, या आपके घर पे नहीं आऊंगा। टोटल कितने चांस है? ये 2 चांस है। टोटल ये कितना हो गया? 1 + 1, या तो आऊंगा या नहीं आऊंगा, 2 चांसेस है। अब इस चांसेस में से मैंने कहा अगर मेरे आने की चांसेस 1 है तो ना आने की कितनी है? तो वो भी तो 1 है। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ई डैश का मतलब क्या है? कि नॉट, वो ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये भी तो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में से 1 माइनस कर दो, जो होने की चांसेस उसमें से 1 माइनस कर दो। मान लो कोई गेम खेला, उस गेम में या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। जीतने के चांसेस अगर 1 है तो हारने के एक, टोटल चांस 2 थे, 2 में से 1 अलग है तो 2 - 1। तो कभी भी अगर मैंने कहा किसी भी चीज की, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.4, तो नॉट इवेंट यानी कि नॉट ई, ना होने के चांसेस 1 - 0.4। 1 - 0.4 का मतलब क्या है? तो 0.6। तो जब भी अगर दे रखा है एक इवेंट के होने के और दूसरे के ना होने की निकालनी है, तो 1 में से उसको क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। अपने आप आपका नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। आई होप क्लियर इतनी बातें जो अब तक मैंने आपको बताई है। ये सारी चीजें ना आपको याद रखनी है। अभी कॉइन का केस हो गया, कॉइन पे पहले क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, फिर आगे चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। तो कह रहा है कॉइन, कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड वंस। कितनी बार बेटा इसको टॉस किया गया है? तो कह रहा है कॉइन को एक बार टॉस किया गया है, सिर्फ और सिर्फ। कितनी बार? एक बार टॉस किया गया। तो आपसे बोल रहा है क्या निकालने के लिए? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। ठीक है, वो सारी बातें आपकी, बट सबसे पहला काम हम क्या करने वाले? अपन हमेशा लिखेंगे टोटल आउटकम्स। क्या लिखोगे आप बेटा? टोटल आउटकम्स। कितने कॉइन थे? फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। एक ही कॉइन है तो 2 की पावर 1 यानी कि सिर्फ 2 ही रह जाएगा। अगर ये 2 कॉइन होते तो 2 की पावर 2, 3 होते तो 2 की पावर 3। ठीक है, अब लिख दो आप इसके बाद अपना सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? तो बेटा या तो एक बार हेड आएगा या फिर एक बार टेल आएगा। ब्रैकेट आप यही लगाएं, करली ब्रेसेस। ठीक है, आप बिग ब्रैकेट जो होता है ये क्लोज इंटरवल वो ना लगाएं आप। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किस वे में रिप्रेजेंट करना वो बहुत जरूरी है। अगर आपको गेम को पता नहीं, एक रूल आपने सुना होगा, किसी गेम को जीतना है तो उसके रूल्स पता होने चाहिए। आपको आती हुई भी चीजें होती है फिर भी आप स्कोर नहीं कर पाते। रीजन क्या है? क्योंकि आपका ना प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता, आप डायरेक्ट लिख देते हो आंसर्स। मुझे भी पता डायरेक्ट आंसर, बट नहीं लिखना, प्रॉपर दिखाना है। आप ऐसे समझो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, जो चेकर है उसको कुछ नहीं आता और आपको उसको सब कुछ बताना है जीरो से। तो उस तरीके से आपको पेपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप सब कुछ लिखेंगे पहले, अदरवाइज मार्क्स जाएंगे। फिर बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हेड। तो हेड, बेटा हेड आने के चांसेस, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है बेटा? 2। हेड कितनी बार आ रहा है इन दोनों में से? देखो एक बार, तो 1/2 खत्म। सिमिलरली बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल, भाई टोटल आउटकम्स 2, टेल कितनी बार आ रहा है? एक बार हेड एक बार टेल, तो एक बार, खत्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ गया 1/2। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने क्योंकि पहला क्वेश्चन था आज का। क्लियर है बातें? किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहां देखो, अब बात आती है यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स की। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आज की क्लास में यहाँ पे, एक तो एट लीस्ट वर्ड और एक बात करने वाले हैं एट मोस्ट वर्ड।
ठीक है, और एक अनबायस्ड वर्ड, पहले समझ लो इस चीज को। अब अनबायस्ड का मतलब होता है क्वाइन जैसा है वैसा ही है, मतलब बिल्कुल सही क्वाइन है। मतलब ये जो क्वाइन, इसमें सपोज अगर मैं दिखाऊं आपको, एक पे हेड आ रहा है एक पे टेल आ रहा है, मतलब क्वाइन है, मतलब उसके एक साइड हेड होगा दूसरी साइड टेल होगा, यही तो हो सकता है। तो मतलब ये जो है ये अनबायस्ड क्वाइन है, मतलब बिल्कुल सही है। बायस्ड क्या होता है बेटा? बायस्ड का मतलब होता है वो क्वाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे शोले मूवी आपने देखी है, जब वहां पे टॉस किया जाता है, धर्मेंद्र लास्ट में टॉस करता है तो क्या बोलता है कि भाई अगर हेड आया तो तू घर जाएगा, नहीं तो टेल आया तो मैं जाऊंगा। जब टॉस किया तो हेड ही आना था, क्योंकि उसके दोनों ही साइड क्या थे? हेड रहते हैं, दोनों ही साइड हेड होते हैं ना, तो फिर इस वजह से वो बंदा वहीं रह जाता है। मतलब क्या, वो बायस्ड क्वाइन था कि कुछ भी कर लो हमेशा एक फिक्स आउटकम ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड उसके क्या है? सेम है। जब दोनों साइड सेम होगा तो फिक्स आउटकम आएगा, और उस केस में उस क्वाइन को बोलता है बायस्ड। तो अनबायस्ड बोला है मतलब सही क्वाइन है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए, ओके क्वाइन है। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला भी तब भी हम अनबायस्ड का केस लेकर चलते हैं। ठीक है, बायस्ड अब से अभी बोलेगा नहीं, अभी 10th क्लास में नहीं बोलेगा। ठीक है, तो टेंशन ना लें आप। तो अनबायस्ड आप घबराए नहीं, अच्छा क्वाइन है, सही है, मतलब उसके दो फेसेस हैं, प्रॉपर हेड और टेल। अब बात आती है सर एटलिस्ट और एटमोस्ट क्या है? बेटा एटलिस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, एटमोस्ट। राइट, अब क्या मतलब है इसका, क्या अप्लाई करें क्वेश्चन में? समझो इस चीज को ऐसे। मैंने कहा है आई नीड एट लिस्ट 10 रुपीज, मुझे कम से कम 10 रुपए चाहिए, मेरी जिद है। मैंने मम्मी से जिद कर दी, भाई एट लिस्ट आई नीड 10 रुपीज। तो एट लिस्ट 10 तो चाहिए ही चाहिए, एट लिस्ट कम से कम 10 चाहिए मम्मी, इससे कम काम नहीं चलेगा। मतलब 10 से ज्यादा दे दो तो बहुत अच्छी बात है यार, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने 10 मांगे थे, लेकिन 10 से एक पैसे कम नहीं। तो इसको बोलता है एट लिस्ट। मैंने कहा आई नीड एट लिस्ट 2 हेड, तो मतलब 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए। आई नीड एट लिस्ट 90 मार्क्स, भाई मुझे 90 तो चाहिए ही चाहिए, 90 से ज्यादा ले आओ, बहुत अच्छी बात है, कम एक भी नहीं चलेगा। बोलते हैं ना पेरेंट्स, भाई मेरे को 90% तो चाहिए कम से कम, तो 90 तो चाहिए, तो वो एट लिस्ट का केस आ गया। मैं बोलूं आई नीड एट मोस्ट 90 मार्क्स, अब उल्टा, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 90, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पिट जाऊंगा, यही होता है ना, होमवर्क नहीं करा, क्या कर लेंगे सर? ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, या फिर उससे कम क्या चांस हो सकता है, नहीं मारेंगे या एक मार के छोड़ देंगे। तो दो चीजें बन रही है नहीं बन रही है? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है उससे? मैंने बोला आई नीड एट मोस्ट 100 रुपीज, मुझे ज्यादा से ज्यादा 100 चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, मतलब उससे कम चलेगा बट मैक्सिमम 100 ही चाहिए। मतलब जब एट मोस्ट की बात होगी तो जिस पॉइंट की बात करेगा उस पॉइंट से ज्यादा वैल्यू नहीं लेंगे बट उससे कम लेंगे। मैंने कहा मुझे ना आज कुरकुरे खाना है, आई नीड एट मोस्ट 2 कुरकुरे पैकेट, तो 2 कुरकुरे की पैकेट तो चाहिए एट मोस्ट। 2 से कम दोगे तो भी काम चल जाएगा, एक में भी चल जाएगा, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, एट मोस्ट का केस है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। लेकिन एट लिस्ट में जितना है उतना तो चाहिए, उससे कम नहीं, लेकिन हाँ उससे ज्यादा जरूर चलेगा। समझ आई बात? समझते हैं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इस चीज को। देखिए बेटा, कह रहा है कि 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। पहले सबसे पहले आंसर में क्या लिखने वाले हैं? तो सर सबसे पहले आंसर में लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या होता है बच्चा? इन द केस ऑफ क्वाइन टोटल फेस होते हैं 2, 2 की पावर n। कितनी बार टॉस किया? कह रहा है 2 क्वाइंस, तो 2 की पावर 2, यानी कि 2 2 4। 2 की पावर 3 होगी तो 2 3 6 नहीं होगा, उसका मतलब है 2 × 2 × 2 यानी कि 8। आपस में मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को उतनी बार। ठीक है ना, ये तो पता होगा आपको यार, स्क्वायर करना उसका। चलिए उसके बाद अब बना लेते हैं अपन पहले सैंपल स्पेस, ताकि आपकी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाए। मैंने कैसे बोला था क्या लिखने के लिए? 4 है तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, समझ आया? 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर 2 का हाफ, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, तो ये क्या बन गया अपना? सैंपल स्पेस बन चुका है सर। उसके बाद आप लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? आ जाए आप अपने केस पे। बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कितने हेड्स? कह रहा है 2 हेड्स। ध्यान दीजिए अब इस चीज को। टोटल नीचे कितने हैं बेटा? टोटल तो अब यहां ध्यान दो, टोटल कितने आउटकम्स थे? 4, ये तो रहेगा ही रहेगा, अपोन में तो 4 आएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट मतलब से उतना ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा। एग्जैक्टली 2 हेड कितनी बार है? यही तो है 2 हेड, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें है ही नहीं, तो एग्जैक्टली एक बार है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ गई चीजें? दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 टेल्स। नीचे तो 4 ही आएगा। एट लिस्ट 2 टेल, कम से कम कितने टेल चाहिए? कम से कम, एट लिस्ट मतलब कम से कम 2 चाहिए, 2 तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2। तो कम से कम 2, एक ये रहा, है नहीं है, ये रहा, कम से कम 2 टेल। मतलब इससे ज्यादा चलेगा बट इससे कम नहीं चलेगा। मतलब एक टेल को काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कम से कम 2 चाहिए था एट लिस्ट, मतलब फिर ये तो काम का नहीं है। कितने हैं? एक ही बार आने के चांसेस हैं, तो 1/4। आ रहा है समझ? आ रहा है? बोलिए। एट मोस्ट 2 टेल, मैक्सिमम 2 टेल्स चाहिए भाई। टोटल आउटकम्स अभी भी 4 है। टोटल आउटकम्स कितने बेटा? अभी भी 4 आउटकम्स है, टोटल तो 4 है। क्या बोल दिया अब उसने? एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल, मैक्सिमम 2 चाहिए भाई। मैक्सिमम 2 की बात करते हैं, यहां पे ध्यान दो, मैक्सिमम 2। ये रहा एक बार, मैक्सिमम 2, मतलब उससे कम भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और ये भी चलेगा। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, बट उससे कम वाले भी लेंगे। कम ये भी नहीं है तो भी चलेगा, बट अगर होता मान लो यहाँ पे 3 टेल, तो 3 वाले को काउंट नहीं करते, राइट? तो मैक्सिमम बोल दिया, तो मैक्सिमम वो तो लेना ही लेना, जितना बोला मैक्सिमम। 2 टेल तो 2, और उससे कम एक वाला भी चलेगा, 0 वाला भी चलेगा। तो कितने चांसेस हैं? 1 2 3 4, तो 4/4, यानी कि 1। ओवरऑल आंसर इज 1। कई लोग इसमें 0 वाले को काउंट नहीं करते, बेटा गलत हो जाएगा, 0 को भी काउंट करना है एट मोस्ट में। ठीक है, समझ आई बात? सामने आपके क्वेश्चन पड़ा है, आई होप आपको क्लियर होंगी जो भी चीजें अब तक आपको बताई है मैंने। ठीक है, इस तरीके से अपने को डील करने हैं क्वेश्चंस को, और तरीके से करेंगे डील, बहुत ध्यान से। चलिए आगे। चलिए, तो क्वाइन के क्वेश्चंस आई होप कर लेंगे। मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, 2 अलग अलग वैरायटीज बता दी, एट लिस्ट, एट मोस्ट भी और नॉर्मल भी। अब अपन चलते हैं, आज की नई बारी है अबाउट द डाइस। ठीक है बेटा, डाइस। यार डाइस में कितने फेस होते हैं आपके सामने? या तो नंबर 1 आता है, या 2 3 4 5 6। टोटल फेसेस कितने होते हैं बेटा? टोटल फेस सर 6 फेस होते हैं, आप कहेंगे ओके। तो अगर टोटल फेसेस 6 हैं, तो इसका मतलब इसमें टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला बनेगा 6 की पावर n। समझ आ गया? अगर डाइस को बेटा कितनी बार टॉस किया गया? एक ही डाइस है, डाइस कितने? एक, या एक ही बार टॉस किया गया है, तो देयरफॉर इस केस में टोटल आउटकम्स बन जाएगा 6 की पावर 1, यानी कि 6। वो सिर्फ यही नंबर्स होंगे। क्या क्या? वो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? 1, या फिर 2, या फिर 3 4 5, या फिर 6। समझ आया ये चीज? बट अगर मैं कहूं इसका अपोजिट केस, कि अगर अपने पास अब बेटा डाइस कितने हैं? 2 डाइस हैं। कितने? या 2 बार टॉस हुआ है, ध्यान दो, 2 डाइस हैं, या टॉस्ड ट्वाइस, ये भी कह सकते हो, या फिर डाइस एक है, या फिर टॉस्ड वंस, एक ही बार टॉस हुआ, ये भी कह सकते थे। यहां पे एक बार टॉस हो या एक डाइस हो, एक ही मतलब है। 2 बार टॉस हो या 2 डाइस है, एक ही मतलब है। लेकिन सैम इसमें टोटल आउटकम्स की बात पहले करेंगे। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? तो बेटा 6 की पावर 2, यानी कि 6 6 जा, यानी कि 36। ये नहीं कि आपने 12 कर दिया, गलत हो जाएगा। 36 टोटल आउटकम्स देखने हैं। तो इस केस में किस केस की बात कर रहा हूं बेटा? तो इन द केस ऑफ, मैं बात कर रहा हूं आज 2 डाइस की केस में, अपन अगर मैं बनाते हैं सैंपल स्पेस, तो क्या क्या बनने वाला है? क्या बनाता हूं मैं? सैंपल स्पेस। तो ध्यान दो, सपोज मैं और आप खेल रहे हैं, ध्यान दीजिए, मेरी बातों को सुनिए जरा। मैं खेल रहा हूं और आप खेल रहे हैं। बेटा मेरे डाइस पे आया 1 और आपके पे भी आ गया 1, हो सकता है ना?
अब मेरे पे आया 1, आपके पे आ गया 2, मेरे पे 1, आपके पे 3, मेरे पे 1, आपके पे 4, इस तरीके से मेरे पे 1, आपके पे 5, मेरे पे 1, आपके पे 6। समझ आई बात? है या चांसेस या नहीं? मेरे पे 1 1 आ रहा है, बट आप पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं। कई बार होता है ना, जब आप लूडो खेल रहे हो तो लास्ट में अपने को 6 चाहिए होता, 6 ही नहीं आता, लगातार 1 1 1 आने लग जाते हैं, सामने वाला बस भगाता जा रहा होता है। ऐसा लास्ट में होता है अक्सर गेम के। तो कोई कह रहा है कि ये चांसेस बनेंगे, एक बंदे पे सिर्फ 1 आ रहा है और अगले पे कुछ भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात आती है फिर, मैं मान लो मेरे पे 2 आया, आपके पे 1, मेरे पे अभी भी 2 ही है, आपके पे 2, मेरे पे 2 ही है, आपके पे 3, 2 4 2 5 2 6 पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली मैं कहूं मेरे पे 3, आपके पे 1, मेरे पे 3, आपके पे 2, 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 का फिर 2 के साथ, मेरे पे 4, आपके पे 3, मेरे पे 4, आपके पे भी 4, मे बी 4 5 4 6 बनेंगे। फिर बेटा 5 का पेयर 1 के साथ, 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। सिमिलरली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। समझ आ रही है बात? इस तरीके से टोटल सैंपल स्पेस अपने को तैयार करना है हर एक किसी के साथ। पहले 1 का 6 नंबर के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का सबके साथ, 4 का सबके साथ, 5 का सबके साथ, 6 का भी सबके साथ। खुद काउंट करो बेटा, 1 के 6 आउटकम्स थे, 2 के भी 6 थे, 3 के भी 6 हैं, 4 के भी 6 हैं, 5 के भी 6 हैं, 6 के भी 6 हैं, टोटल प्लस कर दो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है यार। तो यानी कि ये क्यों आया 36? क्योंकि 6 नंबर्स और 6 6 बार आ रहा है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आपको टोटल आउटकम्स निकालना है इन द केस ऑफ 2 डाइसेस। 3 डाइस का केस इसमें देगा ही नहीं, क्योंकि 216 आउटकम, 3 का मतलब हो जाएगा 6 की पावर 3, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये देगा ही नहीं आपको। इतना इतना टाइम ही नहीं होगा पेपर में सैंपल स्पेस बनाने का, टेंशन ना लो उसकी आप। अब समझो इस चीज में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डबलेट। क्या बोल दिया मैंने? डबलेट। बेटा डबलेट बोल दे मतलब सेम नंबर ऑन द डाइस। मान लो मैं खेल रहा हूं और आप खेल रहे हैं, मेरे पे 6 आ गया, आपके पे भी 6 आ गया, ठीक है? मेरे पे 1 आया, आपके पे भी 1 आया, मेरे पे 2 आया, आपके पे भी 2 आया, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है खुद बताओ आप? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हो सकता है। 6 नंबर्स 6 के 6 रिपीट हो सकते हैं आपस में, सेम सेम। तो डबलेट से होते हैं जो सेम वाले हैं। ये सेम वाले जो होते हैं बेटा, ऐसे 3 3 होगा यहाँ पे, वो डबलेट होगा, 4 4 होगा वो डबलेट होगा, 5 5 होगा डबलेट होगा, 6 6 होगा वो डबलेट्स हो जाएगा। तो डबलेट का मतलब समझ आ गया, सेम नंबर्स। कितने सेम नंबर्स हो सकते हैं? तो बेटा डबलेट हमेशा 6 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं? चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बन सकता है? बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 7। सम कितना लाना है? 7। कहोगे क्या मतलब है सर इसका, समझ नहीं आया। मान लो बेटा मेरे डाइस पे आया है 1, ठीक है, और आपके पे आ गया 6, उन दोनों को प्लस करो, 1 + 6 कितना आएगा? 7। तो ऐसे 7 और कैसे कैसे आ सकता है? तो सर मेरे पे 2 आ गया, आपके पे 5, 5 + 2 7, मेरे पे 3, आपके पे 4, 3 + 4 7। समझ आ रहा है? मेरे पे 4, आपके पे 3, 4 + 3 7, मेरे पे 6, आपके पे 1, 6 + 1 7। है ना पॉसिबिलिटीज? समझ आ रहा है? तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज सोचनी है, कितने कितने बन सकते हैं। मैं तरीका समझाऊंगा अभी कि कैसे आपको ये निकालने हैं, समझाऊंगा, टेंशन ना लो आप। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा और क्या बन सकता है? उसके अलावा बेटा बन सकता है सम का कॉन्सेप्ट, हो गया प्रोडक्ट का, कि जो भी नंबर्स आए अपने दोनों पे उसको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। तो भाई 12 कैसे आ सकता है? मेरे पे 3, आपके पे 4, 3 4 = 12, तो उसका उल्टा भी तो हो सकता है, 4 3 = 12, 6 2 = 12, 2 6 = 12। ऐसे करके अपने को नंबर सोचने पड़ेंगे। तो वो अपन करने वाले हैं डाइस के केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए क्या रहा है? 2 dice are thrown, find the probability that the product, देखो आ गया पहले क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। समझिए बेटा कितने डाइस थे? 2 डाइस आते हैं जनरली, तो सॉल्यूशन पे चलते अपने। इन द केस ऑफ 2 डाइस, 2 डाइसेस है, तो 2 डाइस अगर है तो बेटा अपन लिखने वाले हैं टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला। 6 की पावर n, 6 की पावर n की वैल्यू 2, बिकॉज डाइस कितने थे?
2 थे, सिंपल। फिर अपन लिखेंगे सैंपल स्पेस, जरूरी है सैंपल स्पेस, आपको चीजें आसान बनाएगा। एक पेयर लिख दो बस, 1 1 1 2, 1 का 3 के साथ, 1 4 के साथ भी है, 1 5 के साथ भी है, और 1 6 के साथ भी है, और 1 6 के साथ भी है। समझ आया? ऐसी 2 1 के साथ भी है, 2 2 के साथ भी है, 2 3 2 4 2 5 और 2 6। सिमिलरली 3 1 के साथ है, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अगर टाइम बचे लास्ट में तो लिख देना, अदरवाइज 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 इस तरीके से। सिमिलरली 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट नहीं लगना इसको लिखने में, बस सही लिखना। ये जब आ गया तो अब अपने को क्या निकालना है, चलिए इस चीज को समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या लाना है, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना लाना है यहाँ पे, प्रोडक्ट इज 6, टोटल आउटकम्स 36 है। अब ध्यान दो 6 कैसे कैसे आ सकता है, तो बिल्कुल 1 से सोचो, 1 से 6 के फैक्टर बनाओ, 1 से सोचो, 1 की टेबल में 6 आएगा, 6 1 जा, तो 1 और 6 का पेयर बन गया एक। तो अब क्या करना है, एक नंबर बढ़ाओ 1 में, 1 के बाद अगला नंबर क्या होता है 2, क्या 2 में 6 आता है, कैसे पता, तो 6 है ना, 2 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 2 और 3 का पेयर बन गया, 1 6 का बना, 2 और 3 का बन गया। 2 के बाद अगला नंबर आता है 3, तो 3 2 जा 6, सोचो एक एक नंबर के साथ। बेटा 4 की टेबल में 6 आता ही नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 5 की टेबल में 6 नहीं आता, 5 के बाद क्या नंबर था 6, तो 6 1 जा 6। ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, मैं कह रहा हूं इसमें मेरे पे 1 आया है, इस बार आपके पे 1 आया है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 1 का 6 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 6 का, कितने पेयर है 1 2 3 4, मतलब प्रोडक्ट 6 आने के चांसेस कितनी बार है, 4 बार, तो 4 1 जा 4 9 जा, तो आ गया आंसर 1/9। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना लाना है, प्रोडक्ट 12 लाना है बेटा। नीचे तो नीचे आपके पास क्या आएगा 36, एक जगह फॉर्मूला भी जरूर मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट 12 लाना है, 12 अब कैसे कैसे आ सकता है जरा सोचिए इस चीज को। अब अपन किसके बारे में सोचने वाले बेटा, 12 के बारे में। मैं 12 की बात करता हूं एक एक नंबर से, बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से सोचते हैं। चलिए पहले 1 से देखो, 1 12 जार 12, तो 12 1 इसमें नंबर में 12 तो होता ही नहीं है, नंबर आ सकता है 1 से लेकर 6 के बीच में ही प्रोडक्ट आएगा, बट वो नंबर जो अपन सेलेक्ट करेंगे, जो फैक्टर्स लेंगे, वो 1 से लेकर 6 के बीच में होने चाहिए, क्योंकि वो नंबर ही हमारे पास वही। ठीक है, तो 1 तो और 6 नहीं होगा, लेकिन 2 से 12 जाता है कितने टाइम्स, 2 6 जा, और 2 और 6 यहाँ पे लाई करता है, तो 2 के बाद अगला नंबर होता है 3 3 4 जा 12 बेटा, 3 के बाद अगला नंबर होता है 4 4 3 जा 12, 4 के बाद अगला नंबर होता है 5 5 में 12 नहीं आता। एक एक नंबर से सोचना है, और सीरियल वाइज जाओगे तो मिस नहीं होगा कुछ, आप एक छोड़ के कोई भी ले लो रैंडम, तो बेटा गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो 5 में नहीं आता 12, फिर 6 की टेबल में आता है 6 2 जा 12, जब पहला और आखिरी सेम आ जाए मतलब समझ लो कहानी खत्म है। अब 1 2 3 4, पहला और आखिरी सेम, इसलिए कह रहा हूं सीक्वेंस से जाओ, 4 1 जा 4 9 जा, आंसर विल बी 1/9। लास्ट क्या बोला है, फिर बोला है बेटा, अरे यार सी पार्ट, सी पार्ट में अपने को क्या बोल दिया, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना 7। भाई 7 लाने के चांसेस क्या है, ध्यान देते हैं। नीचे तो आपको पता है 36 ही आएगा, बट 7 यार प्राइम नंबर है, 7 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, और पहली बात इसमें 7 कहीं नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अपने को लाना प्रोडक्ट 7, 7 आ सकता है सिर्फ 1 into 7, 1 into 7, क्योंकि सर इसमें 12 भी नहीं आता, बट बेटा 12 4 3 जा तो आ रहा है ना, तो 4 और 3 यहां लाई करता है, राइट, ये मतलब था, बट यहाँ पे 7 से मतलब है 1 into 7, क्या 7 यहाँ पे है वो नंबर नहीं है ना, मतलब 7 आने के चांसेस 0, तो 0/36 इज 0। समझ आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना होगा 0, मतलब ये कैसा इवेंट है, प्रोबेबिलिटी अगर 0 है मतलब कौन सा इवेंट, जल्दी कमेंट फास्ट, प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, तो 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम। कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता,
कभी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी की डेनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होती है और न्यूमरेटर वैल्यू कम होती है या डेनोमिनेटर के इक्वल होती है। समझ आया क्या? कोई दिक्कत परेशानी? कर लोगे आप? देखिए इतना। चले बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर नोट नहीं कर पाते हो जल्दी में ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू डिफरेंट, समझिए इस चीज को, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। बेटा दो डाइस है ना, या दो बार टॉस किया, कुछ भी करो, तो अपन क्या निकालेंगे सबसे पहले बेटा? टोटल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे बेटा? तो बेटा 6 की पावर n और यहाँ पे 6 की पावर 2, बिकॉज n की वैल्यू 2 होने वाली है क्योंकि दो बार टॉस किया है हमने। 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर। चलिए पहले अपन लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला एक जगह जरूर मेंशन करो, अदरवाइज मार्क्स जाएंगे। उसके बाद बात आती है सैंपल स्पेस की। यार सैंपल स्पेस अब ना आप खुद लिखोगे, मैंने बता दिया है किस तरीके से लिखना है। 1 1 1 2 1 3 अप टू 6, 1 से लेकर 6 6 तक। फिर मैं आता हूं पार्ट नंबर ए पे आज के। इसका क्या कह रहा है? द नंबर प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर appearing on the top of the dice is 7। प्रोबेबिलिटी क्या लानी है बेटा? सम एज 7। समझो इस चीज को। नीचे तो 36 आएगा, अब बात है सम कैसे लाना है। तो ध्यान दीजिए 7 कैसे कैसे आ सकता है, स्टार्टिंग से सोचो। तो 1 का पेयर जाएगा किसके साथ? तो 1 में क्या प्लस करूंगा कि 7 आएगा? तो 1 और 6। 1 से सोचो हमेशा। आप देखो करने को मैं डायरेक्ट 2 5 ले सकता हूँ, 5 4 ले सकता हूँ, बेटा ये ना गलतियां करवा देगा आपसे। आप चाहते हो मिस ना हो तो थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा दो, बट अच्छे से करो। 1 6। 1 के बाद अगला, 1 के बाद अगला नंबर क्या होता है? 2। मैं कह रहा हूं इसमें ना, इसमें प्लस करते जाओ, वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, और इसमें डिक्रीज करते जाओ। कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज? 1 1। इसमें माइनस और इसमें प्लस। तो 2 के बाद अगला नंबर 3, बट इसमें प्लस कर दो। 6 + 1, सॉरी इसमें से माइनस कर दो। 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 1 गया 4। 3 के बाद अगला नंबर 4, 4 से पहले क्या था? 3। 4 के बाद 5, बट 3 से पहले 2। 5 के बाद 6, बट 2 से पहले 1। 7 लाना है, ठीक है। तो अब देखो 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 3 + 4 7, 5 + 2 7, 1 + 6 7। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर विल बी 6/36। एक शॉर्टकट बताऊं, बट गलती तो नहीं करोगे? चलो बता देता हूं आपको। नंबर ना जब आपके पास हो 7 तक, कहां तक? 7 तक। कहां तक बेटा? 7 तक। तो 7 तक की केस में मैं बोलूं 7 तक क्या सम, अगर मान लो सम लाना है 5 या सम लाना है 4 या सम लाना है 7 या 6, 7 तक एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सम कहां तक लाना है? 1 से लेकर, सम कहां तक चाहिए आपको? सम चाहिए 1 से लेकर 7 तक। उस केस में प्रोबेबिलिटी, अगर दो ही सिक्के, दो ही टॉस किए हैं, यानी कि दो ही कॉइन है, तो 36 आएगा। और ऊपर हमेशा आएगा जितना सम चाहिए उसे एक कम। सम चाहिए 7, तो आंसर होगा 6/36। सम चाहिए 4, तो आंसर होगा 3/36। सम चाहिए 6, तो आंसर होगा 6 से कम क्या है? 5/36। करके देख लो आप ट्राई। सपोज 6 लाना है, 6 कैसे कैसे आ सकता है? तो 1,5, 1 के बाद 2, इसमें कम, 3 3 3 के बाद अगला नंबर 4, इससे एक पहले 2, फिर 3 के बाद हो गया 4 के बाद 5 5 1। देख लो 1 2 3 4 5, 5/36। सम लाना है 2, तो मतलब 1/36। और सम 1 से पहले क्या होता है? 0, तो सम 1 आने के चांसेस 0। कैसे बेटा? एक कॉइन पे 1 आ रहा है, दूसरे पे भी 1 आ रहा है डाइस पे, तो 1 और 1 कम से कम तो 2 बनेगा ना, 1 तो आ ही नहीं सकता। तो ये ध्यान देंगे आप कि सम अगर 7 तक लाना है या 7 तक, तो उसमें क्या एप्लीकेबल है? जितना सम लाना है उसे कम ले लो वैल्यू। तो मेन आंसर ये है। ये तो रफ काम आपको समझाने के लिए मैंने किया। लेकिन अगर ये होता सम 10, सम होता 9, सम होता 12, तो ये भी एप्लीकेबल है। अब सम मैक्सिमम कितना आ सकता है? मैक्सिमम सम क्या आ सकता है? तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या होता है? हाईएस्ट पेयर बनता है 6 और 6 का, तो 6 + 6 मैक्सिमम 12 आ सकता है। तो अगर मैं पीछे से पेयर लेता हूं, कहां से बेटा? अगर मैं पेयर पीछे से लेता हूं, पीछे से, तो पीछे से नंबर आता है 12 11 10 9 8, पीछे से 7 तक का तो पता चल गया।
अब देखो 12 कौन से नंबर पे आया, पीछे से पहले नंबर पे, तो 12 का सम आने के चांसेस 1/36। 11 पीछे से दूसरे नंबर पे है तो 2/36। 10 पीछे से तीसरे नंबर पे है तो 3/36। 9 पीछे से चौथे नंबर पे है 4/36। ये पीछे से पांचवें नंबर पे है तो 5/36। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और 7 तक के लिए आपको पता ही है, स्टार्टिंग से 7 तो दोनों तरफ से काउंट हो जाएगा, बट 7 के लिए आप स्टार्टिंग से याद रखो, स्टार्टिंग से सम अगर 7 लाना है तो स्टार्टिंग से देखो आप कि जितना सम लाना है उसे कम वैल्यू ले लो, ऊपर और नीचे 36। लेकिन अगर पीछे से देखा जाए 12 सम 12 11 10 9 8 लाना है तो आप देखो पीछे से 12 कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, 10 तीसरे नंबर पे, तो 3/36। सिंपल, ठीक है। अगर आपको इतना ये जो कहते हैं ना भसूड़ी नहीं पालना इतना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको समझा दिया। आई होप क्लियर होंगी चीजें, शॉर्टकट आपको पता चल जाएगा। 1 मार्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट कर देंगे अगर आता है तो। चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आज की। अब देखिए कह रहा पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, अगेन अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो ना मैं बार बार लिख रहा हूं तो आपको लिखना है, मतलब 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि 36। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2। बेटा पहले लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, पूरा लिखेंगे आप फेवरेबल को, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बेटा, अपने को क्या चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या लाना है, टोटल ऑफ 2, टोटल ऑफ 2, सैंपल स्पेस आप लिख लोगे, तो नीचे है 36 अभी बताया, बट अभी बोला 2 है तो 2 से एक कम आगे से, तो 1/36 डायरेक्ट आंसर, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ 5, जल्दी बताओ आंसर, कितने बाई कितना, नीचे तो 36 आएगा बट ऊपर क्या आएगा बेटा, 5 से कम, 5 से कम क्या होता है 4, 4/36 अभी बताया ना पीछे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब आ गया सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एज अ सम, इवन सम चाहिए, क्या चाहिए, इवन सम, तो नीचे 36, इवन नंबर का सम, बेटा सम देखो क्या आएगा, इवन आंसर जो आएगा वो इवन आना चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ इवन नंबर को प्लस करो, नहीं, इवन नंबर एज अ सम, जो आंसर आएगा वो इवन होना चाहिए। अब देखो इवन नंबर क्या क्या होता है बेटा, अपने को सम आ सकता है 1 से लेकर 12 के बीच में, 1 से लेकर 12 के बीच में, समझो इस चीज को। तो अब 1 से लेकर 12 के बीच में क्या क्या नंबर्स होते हैं, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, ये तो नंबर है इवन नंबर। अब देखो इवन 2 आने के चांसेस कितनी बार है, सम एज अ इवन 2 आने के चांसेस कितनी बार है, तो मैंने क्या सिखाया था अभी, 2 कितनी बार आ सकता है, एक बार इसका सम, 4 3 बार पीछे से ना, 6 कितनी बार आएगा, तो 6 आता है बेटा 5 बार, और 8 अभी समझाया, 8 पीछे से देखो, पीछे से कौन से नंबर पे, 8 पांचवें नंबर पे, तो 8 आएगा, 8 का आने के चांसेस है 5 बार। 10 पीछे से कितने नंबर पे, 12 11 10 पीछे से तीसरे नंबर पे, तो ये 3 बार आ सकता है। 12 पीछे से पहले नंबर पे, ये तो होता है, तो प्लस कर दो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17 + 1 18, 18/36, 1/2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ रहा है कैसे किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन इच डाइस, सेम नंबर ऑन इच डाइस, भाई टोटल नीचे 36, सेम क्या क्या आ सकता है, 6 नंबर है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6/36 यानी कि सेम नंबर आ गया 1/6। समझ आ रहा है, चैप्टर आप टफ मानते हैं बट देखो कई सारे कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, दैट्स व्हाई इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ चीजें। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे अपने को नहीं जीना है, उसके भरोसे रहें तो बेटा अपना तो कांड हो जाएगा पेपरों के अंदर, तो दैट्स व्हाई आप हर एक चीज लेकर चले जो आपको समझा रहा हूँ। डाइस समझ आ गया, कॉइन समझ आ गया, अब आखिरी कैटेगरी है एक कार्ड को लेकर, फिर बात करेंगे सिंपल नंबर्स को लेकर। कार्ड विजिबल है आपको, एक बार देख लूं मैं भी, कार्ड्स की बात करते हैं। यस विजिबल तो है बट मैं समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। कार्ड की अगर मैं बात करता हूं बेटा, कार्ड्स में अब क्या है समझो, पहले मेरे कार्ड की कैटेगरी समझो आप। टोटल कार्ड्स जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान दो आप, उसको छोड़ दो आप, नंबर्स वहां लिखा है इसको ध्यान दो, जो मैं लिख रहा हूं टोटल कार्ड्स होते हैं बेटा 52, समझो 52 में से 26 कार्ड होते हैं रेड, कितने होते हैं रेड, और 26 कार्ड होते हैं बेटा ब्लैक, समझ आ गया।
टोटल कार्ड होता है 52, 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड्स। चलिए देखिए, अब आउट ऑफ दैट 26 रेड कार्ड, 26 रेड होते हैं, इस रेड में से भी अब दो दो हिस्से बनने वाले हैं, 13 और 13, हाफ हाफ करते जाओ हर किसी का। अब कहोगे रेड 13 क्या होते हैं, तो 13 होते हैं ये हार्ट, कितना होता है बेटा 13 हार्ट होता है, और 13 क्या होता है बेटा डायमंड, क्या होता है ये डायमंड, समझ आ गया। तो डायमंड कितने होने वाले हैं 13, ये कितने होते हैं, ये भी 13 और ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, ठीक है बेटा। फिर मैं कहूँ ब्लैक कार्ड, तो बेटा ब्लैक कार्ड की जो कैटेगरी बनती है वो भी बनती है दो हिस्सों में, ये भी 13, 26 के हाफ हाफ 13 और 13, एक होता है बेटा 13 स्पेड होता है और 13 क्लब होता है, समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ जाएगा। तो टोटल कार्ड है 52, 26 रेड 26 ब्लैक, उसमें से 13 13 की कैटेगरी बनी है 4। अब देखो 4 कैटेगरी बनी है, तो एक हार्ट, एक डायमंड, एक स्पेड और एक क्लब, सबकी एक एक ले लो, तो टोटल कितने निकल कर आया 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4, ठीक है। 4 किंग होता है, कितने किंग होते हैं बेटा 4, ठीक है। ऐसे ही फिर एक एक सबकी 4 और हो गए, 4 क्वीन भी होता है, ऐसी एक 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 एक, फिर से 4, तो 4 जैक भी होता है, फिर से सबके एक 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 एक, बच गया 4, 4 एसेस भी होते हैं, एस इक्का, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, समझ आए ये चीज सारी। उसके बाद ये जो 4 4 की फैमिली बनी, आखिर ये क्या है 4 कहां से आ जाते हैं ये, बेटा ये है कि हार्ट का एक, डायमंड का एक, स्पेड का एक और क्लब का एक, सबके एक एक क्या होते हैं किंग होते हैं, सबका एक राजा होता है, 13 में से सबका एक एक राजा है, हर 13 में से एक राजा है, एक स्पेड की फैमिली का, एक डायमंड की फैमिली का, एक क्लब की फैमिली का, एक हार्ट की फैमिली का। लेकिन इसमें 2 गोरे होंगे 2 काले होंगे, गोरे से मतलब है रेड, यानी कि 4 किंग है तो 4 में से भी 2 रेड और बेटा 2 ब्लैक। सिमिलरली 4 क्वीन है तो 4 का हाफ, 2 रेड 2 ब्लैक, 4 जैक 2 रेड 2 ब्लैक, 4 एस 2 रेड और 2 ब्लैक, मतलब जितनी भी फैमिली बनेगी सबके हाफ हाफ करते जाएंगे। अब ये नहीं कि 13 का हाफ करना बेटा, 26 का हाफ करके 13 बना है, तो ये तो सारा ब्लैक ही है, देखो ना। कोई बोलेगा रेड किंग कितने हैं, तो एक हार्ट का रेड, एक डायमंड का रेड, 2 रेड। ब्लैक किंग कितने हैं, स्पेड फैमिली और क्लब फैमिली से, यानी कि 2 ब्लैक किंग। क्लियर है ये सारी चीजें अब तक। उसके बाद अब याद रखना बोलेगा फेस कार्ड, क्या याद रखना है बेटा इसमें, फेस कार्ड। फेस मतलब कितनों पे डिजाइन बने पड़े हैं, ध्यान दीजिए, किंग राजा डिजाइन तो होगा, तो ये है किंग की फैमिली 4, 4 क्वीन 4 जैक, किंग क्वीन जैक कितने हैं 4 4 4, यानी कि कितने फेस कार्ड 12, किस किस के फेस होते हैं, किंग क्वीन जैक फेस के अंदर आता है, ये तीनों किसकी फैमिली में है, फेस कार्ड की फैमिली में है, फेस बना होता है, उस पे फेस बना होता है, डिजाइन बने होते हैं। फिर बात आती है नॉन फेस कार्ड, बिना फेस के कितने कार्ड होते हैं, तो बेटा टोटल कार्ड है 52, 12 फेस है तो माइनस कर दो ना बेटा, कितने बच गए 40, 40 इज द नॉन फेस कार्ड, सिंपल सी चीज है। टोटल अगर 52 है, 12 फेस है, बचे नॉन फेस। फिर कहोगे नॉन फेस कार्ड में ब्लैक कितने होते हैं, बेटा जो है उसका हाफ कर दे, 40 है 40 का हाफ 20, 20 20 रेड 20 ब्लैक, 12 फेस कार्ड है 12 का हाफ 6 रेड 6 ब्लैक। तो कोई बोलेगा रेड फेस कार्ड, टोटल फेस 12 है, 12 का हाफ 6 रेड और 6 ब्लैक, याद रहेंगी चीजें। फिर बोलेगा नंबर कार्ड, नंबर, बेटा अगर अपने पास टोटल कार्ड है नॉन फेस, नॉन फेस है 40, 40 में से बेटा 4 कार्ड होते हैं जिसपे इक्का होता है, एस एस कितने होता है 4 होते हैं, तो नॉन फेस तो 40 है, बट नंबर कार्ड कितने हैं, तो 40 में से एस भी हटा दो 4, कितने बचे 36, 36 नंबर्स होते हैं, 36 नंबर होते हैं। वो नंबर कहां से शुरू होता है, तो 2 से लेकर 10 तक। कोई बोलेगा 2 नंबर कितनी बार आता है, 4 बार, 1 2 3 4। 3 कितनी बार आता है, 4 बार, सब 4 होते हैं, 4 4 बार, 5 5 बार, 10 4 बार, सब 4 बार आता है। यानी कि नंबर वाले कार्ड होते हैं 36, नंबर कार्ड कितने होते हैं 36, किस किस की 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 नंबर्स, 1 नहीं होता, 1 की जगह होता है ए, इक्का,
इक्का भी नॉन फेस कार्ड है बट नंबर कार्ड नहीं है, लेटर कार्ड है। ये किंग क्वीन जैक ये सारे भी लेटर वाले होते हैं, लेकिन इसमें फेस है तो इसको फेस बोलते हैं, लेकिन इसको सिंपली एस बोलते हैं इक्का। और नंबर कार्ड है 36, जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है, 1 नहीं आता। ये सारी चीजें याद रखनी है किसमें? कार्ड की फैमिली में। क्लियर है? चलिए देखें क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं बेटा। अब यहां पे कह रहा कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, या प्लेइंग कार्ड्स मतलब 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो टोटल कार्ड्स, ये जोकर वोकर अपने दिमाग में ना लाएं आप, तो जोकर की बात नहीं करेंगे। अगर जोकर बोलेगा है तो एक जोकर होगा, तो 52 + 1 53, सिंपल। बट जोकर को आप काउंट ना करें, ना रेड ना ब्लैक, कुछ भी नहीं, आप सिंपली 52 कार्ड्स। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। बहुत सिंपल है बेटा, टोटल कार्ड है 52, ठीक है भाई। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? रेड फेस कार्ड होते हैं कितने अभी बताया? टोटल फेस कितने थे? 12, 12 का हाफ 6 रेड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख देते हैं, क्या होता है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोला रेड फेस, सिर्फ फेस पूछा है, तो रेड फेस कार्ड भाई टोटल कार्ड है 52, रेड कितनी बार आएगा? 6 बार, तो 6/52, कट के आंसर कर दो। काटना तो काट दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, 6/52 खत्म। चले आगे, आगे आइए। करा 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, बोल भी दिया 52 कार्ड्स है, तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स या टोटल कार्ड्स कितने बेटा? 52। चलिए, अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। पहला केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। बेटा आप फॉर्मूला लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना है पहले, उसके बाद आएंगे फेस कार्ड पे। फेस कार्ड सिंपली टोटल 52 है। फेस कितने होते हैं? कितने फेस थे अभी बताया था यार? 12 फेस कार्ड, सिंपल 12 फेस कार्ड। कट कर दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर क्या बोला? ब्लैक क्वीन। ब्लैक मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख लोगे ब्लैक क्वीन। बेटा और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है? प्लस, तो प्लस रेड किंग, रेड किंग। चलिए टोटल 52, ध्यान दीजिए बेटा। ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन कितने होते हैं? टोटल क्वीन 4 होते हैं बेटा, 2 ब्लैक, सिंपल, तो 2 प्लस रेड किंग कितने होते हैं बेटा? टोटल टोटल किंग 4 होता है, रेड तो 2 ही होता है, तो 2 + 2 4, तो 4/52। कट करोगे 1/13 आ जाएगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी? चले आगे, चलिए अगला बोला किंग ऑफ द रेड कलर। प्रोबेबिलिटी, एक तो किंग होना चाहिए ऑफ रेड कलर। भाई टोटल कार्ड है 52, लिख दिया। किंग टोटल 4 होते हैं, लेकिन रेड कलर के कितने किंग होते हैं? सिर्फ 2 ही होते हैं, तो 2/52। समझ आ रहा है? कितना आसान है। फिर बोल दिया द जैक ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन जैक किस चीज का? तो ऑफ द हार्ट। भाई हर किसी फैमिली के कितने जैक होते हैं? टोटल जैक 4 है, बट डायमंड के 1, हार्ट के 1, स्पेड के 1, क्लब के 1, तो उसने बोला है जैक ऑफ हार्ट। हार्ट का भी एक ही जैक होता है बेटा, दिल तो सबका एक है। 1/52। ई स्पेड, बेटा अभी बताते हैं स्पेड होते कितने हैं। स्पेड तो भाई मेन कैटेगरी में आ गया, 13 की फैमिली थी, तो 13/52, सिंपल। अगला पार्ट क्या है बेटा? ईदर अ किंग और अ क्वीन, द किंग और क्वीन। ध्यान दो, टोटल 52 है, या तो किंग होगा या तो क्वीन होगा, बट तो कितने चांसेस बन जाएंगे? किंग कितने है बेटा? 4। क्वीन कितने है बेटा? 4। तो 4 + 4 कितने हो गए? 8। इधर मतलब कोई भी हो सकता है दोनों में से, किंग और का मतलब होता है प्लस, तो 4 किंग 4 क्वीन दोनों हो गए प्लस 8/52। एंड द लास्ट केस क्या बोला आपसे? नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, नाइदर किंग नॉर क्वीन। टोटल कार्ड है 52। भाई किंग ना होने के चांसेस, भाई 4 किंग है, 4 नहीं होंगे, प्लस 4 क्वीन भी नहीं होगी, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, तो टोटल कार्ड है 52, सिंपल। ये नहीं होने के चांसेस, तो 4 + 4 8, 52 में से 8 गया तो 44, सिंपल। भाई ये नहीं होंगे तो इसको हटाओ ना, तो कितने बचे? 44। ये भी कर सकते थे, पहले होने की निकाल दो 8/52, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से 8/52 को माइनस कर दो,
तो अपने आप ना होने के निकल आएगा, या सिंपल जो नहीं है उसको हटा दो टोटल कार्ड में से, जो बच गया वही आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। क्लियर है सारे चांसेस? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है उसको। आगे आए, बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। क्या होगा आंसर, डायरेक्ट बताओ। फेस कार्ड 12/52, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आ जाए, अब आते हैं सिलेक्शंस की केस में। बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां पे ध्यान दें, भागे नहीं, लास्ट तक बने रहे, क्वेश्चंस अभी काफी सारे आने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। अपन बोला फेस सिलेक्शन की बात करें बेटा। सिलेक्शन में देखो ध्यान दो, आप गलतियां बहुत करते हो। नंबर्स में क्या ध्यान देना है, अगर मैं कहूं आपसे कि नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, नंबर 1 से लेकर 10 तक है, तो टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। तो टोटल मेन होता है टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम 10 आ चुके हैं, समझिए इस चीज को। बट अगर बेटा नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 की जगह 3 से, मैं कहूं 3 से लेकर 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं? आप फट से कहेंगे सर 10 में से 3 हटा दो, 7 नंबर्स। ये बोल रहा हूं, यही सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, नहीं होता ऐसा। काउंट कर लो, मैंने कहा 3 to 7, 3 to 7 में कितने नंबर्स हैं? फ्रॉम 3 to 7, तो 3 है, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट कीजिए, काउंट कर लो अपने हाथ पे, 5 और 3 कितने हो गए? 8 नंबर्स हैं। लेकिन बहुत अचंभे की बात है ना, 3 गए थे, 3 मैंने कहा था 3 to 10, तो आप सोचो 10 में से 3 हटाओ, बट 8 कैसे आ गया? तो आप छोटे नंबर से तो चलो काउंट करके सही निकाल दिया, बट अगर मैं बोलूं नंबर लेना अपने को 5 से लेके 500 के बीच में, अब बताओ टोटल नंबर्स, तो क्या ये काउंट करेंगे? क्या इतना टाइम है? क्या 3 घंटे सिर्फ इसके लिए? योर आंसर इज नो सर। तो कोई तरीका तो होगा? यस, है ना तरीका। तरीका क्या है? तो आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, वो कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि हमेशा आखिरी नंबर में से पहले नंबर को माइनस करेंगे। लास्ट नंबर, ट्रिक याद रखिए, माइनस पहला नंबर प्लस ऑलवेज 1। जैसे यहां लास्ट नंबर 10 है, पहला नंबर 5 है, प्लस 1, तो 10 में से 5 गया 5, 5 प्लस 1, आंसर विल बी 6। 6 नंबर्स हैं, देख लो, 5 6 7 8 9 10, 6 नंबर्स हैं या नहीं है? ये ध्यान देना अपने को। तो समझ आ गया क्या करना है अपने को? सिलेक्शन की केस में कैसे निकलेगा? सबसे मेन काम होता है टोटल नंबर्स निकालना। टोटल नंबर कैसे निकलेगा? तो आखिरी नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, तो 10 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, यानी कि टोटल नंबर आ गया 6। कोई दिक्कत परेशानी? अगर नंबर 1 से स्टार्ट होता, तो अगर मान लो होता नंबर 1 से 10, तो टोटल नंबर 10, 1 से 500, तो टोटल नंबर 500 ही होगा। 1 के अलावा कुछ और है तो लास्ट में से पहले को माइनस प्लस 1। अब करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। भाई टोटल नंबर है नीचे कितने? कह रहा 6, टोटल 6 है। परफेक्ट स्क्वायर, भाई अब नंबर है कहां से कहां तक? 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं इसमें? खुद सोचो आप, कितने परफेक्ट स्क्वायर? भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो तो है ही नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। एक ही तो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या है? 9। तो 1/6 आंसर है। परफेक्ट स्क्वायर इज 1/6। समझ आया? मेन होता है इसमें टोटल नंबर निकालने की दिक्कत। आगे आ जाए, कह रहा है कार्ड नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 2 से लेकर 49, तो टोटल नंबर्स क्या निकलेंगे या टोटल आउटकम्स क्या होने वाला है? तो पहले लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, तो 49 प्लस माइनस माइनस कितने आ गया बेटा? 48। कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज? अब देखिए, कह रहा आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स टुगेदर, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज। अबे यार इसने लिखा ही नहीं, क्वेश्चन देखो मिसप्रिंट कर दिया ना। कह रहा नंबर ऑन द कार्ड इज, नंबर क्या होना चाहिए? क्या लो नंबर यार? चलो मैं ले लेता हूं, नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, समझिए इस चीज को, या मल्टीपल ऑफ 6, कुछ भी ले लो। अब मैंने ले लिया मल्टीपल ऑफ 5, तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। पहले फॉर्मूला लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, टोटल आ जाएगा 48। 5 का मल्टीपल क्या क्या होता है?
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 6 जा 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 50 इस रेंज से बाहर है। अपने को नंबर लेना है 2 से लेकर क्या तक 49, तो 2 के बाद पहला नंबर आता है जो 5 से मल्टीपल है 5, फिर 10 15 20 ऐसे कहाँ तक, यहाँ तक। तो देखो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया 9। क्लियर है बात, समझ आया कैसे लिया, 5 का टेबल ले लिया। नंबर कहाँ से 50 क्यों नहीं लिया, क्योंकि नंबर अपने पास 49 तक ही था। ठीक है, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, कर लेंगे। आगे आते हैं। अब देखिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम द नंबर 1 to 10। 1 to 10 यानी कि टोटल नंबर्स क्या है बेटा, हमेशा टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर्स लिख सकते हो। अब टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 1 to 10, 1 से स्टार्ट हो तो 10 ही होने वाला है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है बेटा, इवेंट की। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एनसीईआरटी तो आप कर ही लोगे यार, है ना। इतना करने के बाद एनसीईआरटी ना हो इसका कोई मजाल ही नहीं है यार। क्या चाहिए अपने को, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। टोटल आउटकम्स कितने बेटा 10। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है 1 से 10 के बीच में। 1 इज ऑल्सो द परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 इस 10 से बाहर है। कितने नंबर्स हैं 3, तो आंसर विल बी 3/10। क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं भी, हो जाएगा नंबर्स वाले क्वेश्चंस। अगले पे आ जाए, लेटर के कॉन्सेप्ट, लेटर वाले क्वेश्चंस। लेटर इंग्लिश अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल लेटर कितने होते हैं। तो बेटा टोटल लेटर्स होते हैं 26। वॉवेल कितने होते हैं, तो वॉवेल्स होते हैं बेटा AEIOU, यही होता है ना। कॉन्सोनेंट कितना होता है बेटा, तो कॉन्सोनेंट यानी कि 26 - 5 यानी कि 21। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब बोला है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले केस में मैं पहले फॉर्म आप लिख दोगे, पहले ये लिख दोगे यहाँ पे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या होगा, हमेशा इसके टोटल लेटर्स यानी कि 26, ऑब्वियस सी बात है। फिर बोल दिया आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा फॉर्मूला वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आई होप ये भी लिख दोगे आप। फिर बात आ जाती है सर पहले पार्ट का आंसर क्या, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है अपने को, तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है इज अ वॉवेल। कोई दिक्कत नहीं है सर, टोटल नीचे 26 है, वॉवेल कितने होते हैं 5, 5/26। बी पार्ट का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट, टोटल 26, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं अभी निकाला 21। बात आती है फॉलो आर, ध्यान दीजिए अब इस चीज को। भाई आर को फॉलो कर रहा है मतलब फॉलो आर, तो आर के बाद आर को काउंट नहीं करेंगे। आर को कितने लोग फॉलो करेंगे, तो आर के बाद जो लेटर्स आएंगे, मैंने बोला फॉलो बी, तो बी के बाद क्या आ रहा है सी से लेकर जेड तक है सारे लेटर्स। जिसकी बात होगी उसके बाद के लेने हैं फॉलो में। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलो आर। तो यार आर के बाद क्या क्या आता है, देखो STUVWXYZ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/26। फॉलो आर में 8/26। क्लियर है बात, कर लेंगे। आगे चलें। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस, जो लास्ट कैटेगरी आज के क्लास की, कोई भी एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जाने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं अपन। यार अगर देखो आपको ना मैं समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है, तो यार आपने इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। अब ऐसा नहीं कि ये कर लिया और फिर आपने छोड़ दिया। एनसीईआरटी अपने लगाओ, एनसीईआरटी तो करना ही करना है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, जरूर कीजिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। वो नहीं करोगे तो भी दिक्कत है। एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चंस है जो अच्छे हैं, तो एनसीईआरटी तो करना ही है, वो करना है। उसके बाद ये समझ लिया अगर आपने, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत मक्खन हो जाएगा। तो एनसीईआरटी तो सारा लगाना है। मैं करा रहा हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर में क्या क्या वैरायटी बन सकती है, कोई बंदा कहां तक सोच सकता है, वो सब मैं आपको करवा रहा हूं। बट आपका भी तो काम है, आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, क्या सिर्फ यही करोगे बेटा, ये तो आपको करना ही है। ये करने के बाद आप तो बूस्टअप हो चुके हो, लेकिन प्रैक्टिस लगाओ ना, देखो ना कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ एनसीईआरटी और कोई बुक पे अभी आप मत जाइए। अब ये कीजिए, कुछ और करना है तो अपन बैठे हैं, मैं कराऊंगा आपको,
बट अभी सिर्फ एनसीईआरटी लगाओ और इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लो, बहुत तरीके से कर लो। आप उसके बाद अपना प्री बोर्ड देखो, देखो नंबर कैसे नहीं आते आपके, खुद आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे हैं। जो करवा रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए, यहाँ वहाँ हाथ पैर ना मारे ज़्यादा, ठीक है बेटा। और अगर अच्छी लगती है, चीज़ें समझ आ रही है, कमेंट करोगे जरूर बताओ यार कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर साइंस की आपको चाहिए क्लासेस तो वो भी लाऊंगा। आज कमेंट करो आप लोग किस किस को साइंस चाहिए, प्रॉपर कमेंट में, लाइव वाले सेक्शन में नॉर्मल कमेंट करके बताओ मुझे किस किस को और साइंस की वीडियो चाहिए। और अगर मैथ्स अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं कैसा लग रहा है। बाकी लोगों की भी आपने देखी होंगी क्लासेस, मेरी भी देख रहे हो, कुछ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है आज दिल से लिखो एक बार, ठीक है। फिर चलते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट पे। कह रहा है एनी एक्सपेरिमेंट। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल पहला केस कह रहा है कि बैग कंटेन 6 रेड बॉल। तो बेटा देखो कुछ भी है ना, सबसे पहले आप लिखा करो यहाँ पे कि नंबर ऑफ रेड बॉल कितने, 6। ऐसे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने, 3 है। फिर बोला नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने, 6 है, ये भी है। फिर पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ऑल कलर, टोटल नंबर ऑफ बॉल सबको प्लस कर दो, ठीक है। तो 6 + 6 12 + 3 15, ठीक है बेटा, आ गया। फिर अब बोला प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्शन ऑफ द बॉल इज, उसका लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना कंपल्सन है, ठीक है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने क्या बोल दिया, क्या निकालना है पहले पार्ट में, रेड और ब्लैक बॉल। भाई टोटल आउटकम्स कितने बेटा, टोटल आउटकम्स 15 हैं। रेड, रेड और ब्लैक, रेड कितने हैं 6, ब्लैक कितने हैं 3। मैंने बोला और में क्या करते हैं हमेशा प्लस, तो बेटा 6 + 3 9, कट कर देंगे आप। फिर बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक, ब्लैक ना होने के, टोटल 15 है बेटा, ब्लैक ना होने के चांसेस कितने हैं इसमें, ब्लैक ना होने के चांसेस कितने हैं, तो बेटा ब्लैक नहीं होगा। मैंने कहा ब्लैक नहीं होगा तो क्या होगा, इधर रेड होगा इधर व्हाइट होगा। रेड और व्हाइट कितने, 6 + 6 12। समझ आया। जो ब्लैक नहीं है, नहीं है उसको छोड़ दो, बाकी तो हो सकता है कुछ भी, तो कुछ भी हो जाएगा, रेड भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है। तो 6 + 6 12/15, डन। आगे आ जाए। कह रहा बैग कंटेन 5 रेड बॉल सम ब्लू बॉल। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप। गलतियां इसमें ना, दिक्कत पता क्या है, गलत तरीके से सही तरीके से, दोनों तरीके से आंसर सेम आता है सिर्फ इस क्वेश्चन में। तो इस वजह से ना आपको लगता है आपने सही कर दिया, बट एग्जामिनर काट देगा, तो वो नहीं करना, आप ध्यान दो। बोला बैग कंटेन 5 रेड बॉल, मैंने क्या सिखाया आपको, अब बेसिक पे जाओ जैसे अभी समझाया है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल, कितने रेड बॉल है भाई, तो नंबर ऑफ रेड बॉल है 5। फिर बोला सम ब्लू बॉल, बट हमें नहीं पता ब्लू बॉल क्या है, तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं बेटा, x मान लिया, ब्लू बॉल भी x, कोई दिक्कत, चलो ब्लू बॉल है x। तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं सर, टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालते हैं नहीं निकालते हैं, अभी समझा ना, टोटल निकालना ही निकालना है। तो 5 + x आएगा टोटल, दोनों को सम कर दिया, हो जाएगा ये भी। अब क्या बोला आपसे, कह रहा है कि बैग कंटेन 5 रेड, इतने ब्लू बॉल, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस द रेड बॉल। ठीक है भाई, ये कंडीशन लगा देंगे, बट पहले अपन निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितने हैं। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आखिर होगा क्या, रेड कितने हैं 5, प्रोबेबिलिटी अपोन में आता है टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितना है बेटा 5 + x। बेटा ये कटेगा नहीं क्योंकि नीचे प्लस है ऊपर मल्टीप्लाई है, कट नहीं सकता, तो काटे ना, ये गलती ना करें, कर देते हो ये गलतियां, ऐसी बेसिक गलतियां यार। तो ये हो गया। उसके बाद आप निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, वो भी निकाल दो, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू है कितना बेटा x है, टोटल कितना है बेटा 5 + x है, ये भी निकाल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप जरूर लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नहीं लिखोगे 1 नंबर जाएगा, उसके भी लिखना फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ पे लिखना कंपल्सन है, ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये लिखना कंपल्सन है। अब आ जाओ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल
किसके? तो थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, समझ आया क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना है बेटा? तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी आई है x अपॉन 5 प्लस x इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। भाई रेड कितना है? तो 5 अपॉन 5 प्लस x। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए दोनों साइड नीचे से नीचे अब कट सकता है, मल्टीप्लाई का केस। 5 3 जा 15। तो लिखोगे हेंस नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज, कितने ब्लू बॉल है? 15। तो प्रोबेबिलिटी उसका 3 टाइम्स था। आप लोग सोचते हैं 5 है, उसका 3 टाइम्स है, डायरेक्ट ही निकाल दूं 5 3 जा 15। ऐसे हर केस में नहीं बैठता तुक्का, गलत हो जाएगा बेटा। तो ये वो चीज आप ना करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले प्रोबेबिलिटी बोला, प्रोबेबिलिटी निकालो फिर उतने टाइम्स कर दो, समझो इस चीज को। आगे चले एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन द ईयर ऑफ 2012। समझो इस चीज को बेटा। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं फिर इसका आंसर करूंगा। मैं यहां पे समझाता हूं पहले। अगर मैं बात करता हूं लीप ईयर और एक बात करता हूं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर को मैं बोलता हूं ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? तो बेटा होता है 365। और लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? तो नंबर ऑफ डेज होता है बेटा लीप ईयर के अंदर 366, 366 डेज होते हैं। मतलब ऑर्डिनरी ईयर के मुकाबले कितने दिन फालतू है? एक दिन फालतू है। क्लियर है ये बात? एक दिन फालतू है किसमें? लीप ईयर में। लीप ईयर होते कौन से? ऐसे जितने भी साल जो किससे डिवाइड हो जाते हैं? 4 से डिविजिबल होते हैं, वो लीप ईयर है। कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि डिवाइड होने का रिमाइंडर 0 आता है तो वो लीप ईयर है। 2012 अभी बोला है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 सा और 4 3 सा, डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मतलब ये कौन सा ईयर है? ये लीप ईयर का केस है। 2012 इज द लीप ईयर। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। बोलूंगा 2013 क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो लीप ईयर 4 साल में आता है। ठीक है बेटा? तो लीप ईयर और नॉर्मल डेज आपको याद रखने हैं। ठीक है? अब अगर मैं कहता हूं कि एक ऑर्डिनरी ईयर है तो 365 दिन है, कितने वीक होते हैं? नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं? हफ्ते कितने होने वाले हैं बेटा? 52, क्योंकि 52 इंटू 7 कर लो आप, कितने हो गए? इतने डेज। कितने बच गए? एक दिन बचा। तो एक दिन जो बचा दैट इज कॉल्ड एज द ऑड डे। क्या बोलते हैं उसको? जो बच गया उसको बोलते हैं ऑड डे। और कितने ऑड डे हैं यहाँ पे? ऑड डे यहाँ पे कितने हैं? एक है। तो एक क्या हो सकता है? या तो संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर मान लो 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को है संडे, तो 31 को क्या होगा? मंडे। अगर 30 को रहा होगा वेडनेसडे, तो 31 को क्या होगा? 31 को क्या होगा? थर्सडे। अगर रहा होगा फ्राइडे, तो अगला क्या होगा? सैटरडे। कुछ भी हो सकता है वो, मतलब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है। वो एक दिन क्या क्या है? 7 डेज में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं बेटा? वो भी 52 ही होते हैं। और दिन कितने होते हैं? वही 364। ये हो गया। बचे कितने? इनको माइनस करो, 2 दिन बच रहे हैं। वो जो 2 दिन बचे ये 2 ऑड डे होते हैं। किसमें? लीप ईयर में। कितने ऑड डे? 2 ऑड डे होते हैं। वो 2 क्या हो सकता है? इधर संडे, मंडे। एक संडे, अगर मान लो 2 दिन बच रहे हैं, सपोज बच गया 30 और 31। 30 को संडे है तो 31 को मंडे। कोई कहेगा नहीं सर 30 को अगर मंडे है तो 31 को ट्यूसडे। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो अपने को देखना पड़ेगा सर। ठीक है बेटा? तो वो भी 7 पॉसिबिलिटीज बनेगी, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ऐसे कुछ भी करके। अब उसी को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लगाना है जो समझाया। नहीं समझ आया थोड़ा सा रिकैप जाओ, वापस से देखो, समझ आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि इन द लीप ईयर, भाई अब अगर बात करता हूं 52 है तो लिखोगे पहले कि 2012 इज अ लीप ईयर। इज अ कौन सा ईयर है बेटा? लीप ईयर। और नंबर ऑफ डेज या टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर कितने होता है? 366। ठीक है? और नंबर ऑफ वीक कितने होता है बेटा? नंबर ऑफ वीक्स कितने होता है? 52। ऑड डे कितने होते हैं बेटा? ऑड डे होते हैं 2। इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, एक हफ्ते में 7 दिन, तो 52 7 जा 364, माइनस कर दो, 2 ऑड डे होते हैं। अब ये जो 2 ऑड डे है उसी की तो बात होगी, क्योंकि देखो अगर 52 वीक्स है तो 52 संडे आना तो फिक्स है, ऑब्वियस बात है। 52 हफ्ते तो 52 संडे आएंगे। बट ये जो 2 दिन बचे हैं इसमें से भी तो संडे आ सकते हैं।
तो 52 तो फिक्स ही है, आपने को 53rd का पूछा है, सिर्फ 53rd का पूछा है, तो ये 52 तो भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है। अब ये दो में से 53 संडे आने के चांसेस है या नहीं है, तो 52 तो आएगा, जो बच रहा है एक संडे 53rd, उसकी बात होनी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्वेश्चन को समझे पहले। तो अब सैंपल स्पेस बना रहा हूं मैं, मान लो 30 को था संडे, तो अगले दिन क्या रहेगा, मंडे। अगर था मंडे तो अगला दिन क्या होगा, ट्यूसडे। अगर था ट्यूसडे तो अगला क्या होगा, वेडनेसडे, ठीक है। और अगर था वेडनेसडे तो अगला क्या होगा, थर्सडे। अगर था थर्सडे तो अगला क्या होगा, फ्राइडे। और अगर था फ्राइडे तो अगला क्या होगा, सैटरडे। और अगर था सैटरडे तो अगला क्या होगा, संडे। होगा ऐसे? कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने बेटा, 7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कोई दिक्कत? तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 53 संडे की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होने वाला है, जरा अपन उसकी बात करते हैं यहां पे। तो बच्चा अगर यहां पे देखें 53rd संडे बोला है, टोटल आउटकम्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम्स है 7। अब बोला है कि भाई 53rd संडे, संडे 52 तो फिक्स है, 53rd की बात हो रही, कितने संडे आ सकते हैं, एक चांसेस ये संडे और मंडे, या तो संडे और एक उसके साथ मंडे, एक चांस है, और एक सैटरडे या संडे। तो संडे आने के चांसेस दो बार है, या तो सैटरडे और संडे आ सकता है, या मंडे और संडे। तो कितनी बार आ सकता है संडे 53rd, दो बार आ सकते हैं, यानी कि टोटल आंसर इज 2/7 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि संडे आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। क्लियर है ये बात, समझ आ गया क्वेश्चन? तो आज जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको करने हैं प्रैक्टिस ढंग से, इतना करिए, एनसीईआरटी की से अपने आप आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? तो बेटा अगर अच्छी लगी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।